राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनजातीय क्षेत्र के जिलाधिकारियों से की अपील। कहा, लॉकडाउन को लेकर जनजातीय क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना जरूरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष में जमा हुए 209 करोड़ 38 लाख रुपए की सहायता राशि। सीएम गहलोत ने सभी दानदाताओं, भामाशाहों और संस्थाओं को किया धन्यवाद। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक ने की मुलाकात कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में 50 लाख रुपए का दिया सहयोग। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दिया बयान। कहा, प्रदेश में छाया आर्थिक संकट, मार्च में आने वाला राजस्व राज्यों को नहीं मिला। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने चाकसू विधानसभा क्षेत्र के नरेगा कार्यों का किया निरीक्षण। मजदूरों के सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलाबी शहर और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में लॉकडाउन का प्रभावी तरीके से पालना करना आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए जनजातीय क्षेत्र के लोगों को निरंतर जागरूक करना जरूरी है। राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्र के जिलों के कलेक्टर से संवाद करने के बाद संतोष जताया कि लोगों की मदद के प्रयास सराहनीय हैं। शासकीय और स्वयंसेवी संस्थाओं का आपसी सामंजस्य भी ठीक है। राज्यपाल ने कहा कि ट्राइबल क्षेत्र में लोग रोज कमाने और रोज खाने की पद्धति पर अपनी आजीविका चलाते हैं। राजस्थान का जनजातीय क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा है। अतः इस लॉकडाउन में इस क्षेत्र के लोगों को, खासकर जनजाति मूल के लोगों के लिए अत्यधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जनजातीय क्षेत्रों में कोविड-19 का प्रसार काफी कम हुआ है। केवल बांसवाड़ा के कुशलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में कोविड-19 के 60 व्यक्ति पॉजिटिव चिन्हित पाए गए हैं, जबकि अन्य जनजातीय जिलों में यह संख्या 5 या उससे कम है। इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि आपको कम संख्या के कारण अभी निश्चित नहीं होना, क्योंकि ऐसा देखा गया है एक संक्रमित व्यक्ति कई लोगों तक यह बीमारी पहुंचा सकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार को मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष के माध्यम से अब कुल 209 करोड़ 38 लाख रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सहयोग के लिए सभी दानदाताओं, भामाशाहों और संस्थाओं को धन्यवाद दिया है। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड की ओर से कोविड-19 राहत कोष के बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जयपुर की ओर से 51 लाख और सेंट इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से भी 51 लाख रुपए की राशि राहत कोष में सीधे जमा कराई गई है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित कई राज्यों में बड़ी संख्या में पत्रकारों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि राजस्थान में भी जो पत्रकार अपनी कोरोना संबंधी जांच करवाना चाहे उनकी जांच की जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली, यूपी सहित कई अन्य राज्यों ने भी पत्रकारों की निःशुल्क कोरोना जांच का ऐलान किया है। राजस्थान में अभी सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि जांच होने के बाद समय से वास्तविक स्थिति सामने आएगी और पत्रकार फिर ज्यादा साहस होकर रिपोर्टिंग कर पाएंगे। महाराष्ट्र से, दिल्ली से पत्रकारों की पॉजिटिव, बड़ी संख्या में पॉजिटिव होने की आई है, जो कि चिंताजनक बात है। पत्रकार बंधु भी रात दिन 24 घंटे अपनी जान को जोखिम में डाल के और ये जो महामारी है इसका कवरेज कर रहे हैं। जहाँ जिन इलाकों में अच्छे अच्छे व्यक्तियों की जाने की हिम्मत नहीं होती, उन इलाकों में जाके कवरेज कर रहे हैं। तो हमने अभी विभाग को कहा है कि राजस्थान में भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि पत्रकार बंधुओं की
कोविड से रिलेटेड जांच अगर कोई पत्रकार कराना चाहे तो हम यहाँ करवाएंगे, ताकि समय पर उनके भी जांच का परिणाम सामने आ जाए और वास्तविक स्थिति का पता चल जाए, ताकि वो और साहस के साथ रिपोर्टिंग का काम करते रहे। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक प्रमोद सिंह चौहान ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री सहायता कोष में 50 लाख रुपए का सहयोग और प्रदेश के कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में 50 लाख रुपए की राहत सामग्री देने का आशय पत्र सौंपा। कंपनी ने राहत सामग्री के तहत राज्य में कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूरों और कमजोर तबके के परिवारों को सूखा राशन, हाइजेनिक किट्स देने का सहयोग किया जाएगा। राजस्थान में दिल्ली से आई केंद्रीय टीम ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से करीब आधा पौन घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की है, जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत ने उन्हें प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं के बारे में भी बताया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में आर्थिक संकट की स्थिति है। मार्च में आने वाला राजस्व राज्यों को नहीं मिला है। सीएम ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री से हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में 1 लाख करोड़ की आर्थिक सहायता राज्यों के लिए मांगी थी। उस बात को 25 दिन बीत चुके हैं। अब तो हालात और भी ज्यादा विकट हो रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आए लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना, निराश्रितों को आर्थिक सहायता और अन्न का प्रबंध करना, ऐसा गरीब तबका और मध्यम वर्गीय तबका जो किसी भी स्कीम में नहीं आता है तो उसे राहत पहुंचाना भी सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने सवाल खड़े किए कि क्या जो तबका फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आता है उस तबके को हम मरने को छोड़ सकते हैं। ऐसे में हमने केंद्र से आर्थिक सहायता तत्काल देने की मांग रखी है। साथ ही आरबीआई से 3% की सीमा हटाकर 5% तक ऋण लेने की छूट देने, एफसीआई के गोदामों से भरे अन्न भंडार को जनता के लिए खोल देने की मांग रखी है। दिल्ली से जो टीम आई थी, कल 30-40 मिनट तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जी से बात हुई उनकी। गृह मंत्री जी से भी मुख्यमंत्री जी ने बात की। जो ज्वलंत समस्याएं, हर राज्य आज आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। मार्च में जो रेवेन्यू आती थी वो रेवेन्यू किसी राज्य को मिली नहीं है और राज्यों के पास अतिरिक्त संसाधन जुटाने का और कोई तरीका है भी नहीं जब से जीएसटी आई है। ऐसी परिस्थिति में पहले मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ वीसी हुई थी, 1 लाख करोड़ राज्यों को आर्थिक सहायता के रूप में देने की बात की थी। वो बात हो गई उसको 25 दिन। अब हालात और विकट हो रहे हैं। हमें राजस्थान में रहने वाले लोगों को जिंदा भी रखना है। सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आए हुए लोगों को सोशल सिक्योरिटी भी देनी है और जो निराश्रित लोग हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करके डाटाबेस तैयार करा गया राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आज वो 1.5 लाख की संख्या वो है जो किसी भी स्कीम की कवरेज में नहीं आते हैं। क्या उनको भूखा मरने के लिए छोड़ दें? आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो लोग पंजीकृत है राजस्थान में, जो उसके कवरेज में आते हैं, उनको तो हमने 2 महीने का राशन दे दिया, लेकिन ऐसा गरीब तबका और भी है, ऐसा मध्यम वर्गीय तबका और भी है जो किसी भी स्कीम के अंतर्गत नहीं आता है। क्या उसको गेहूं नहीं दें हम? क्या उसको जिंदा नहीं रखें हम? क्या उसको भूख से मरने दें हम? इसीलिए हमने केंद्रीय टीम से मांग की है कि अधिक से अधिक आर्थिक सहायता राज्यों को दो। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा जरूरत पड़ गई है। आरबीआई को कहो कि 3% की सीमा हटा के 5% तक ऋण लेने की छूट दो और ये जो एफसीआई के गोदाम है इनको आप खोल दो। गोदाम भरे पड़े हैं, नई फसल आ रही है, वापस भर जाएंगे गोदाम, लेकिन जिन लोगों को भूख से मरने से बचाना है उन हिंदुस्तानियों को बचाने की जरूरत। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट चाकसू विधानसभा क्षेत्र के कुम्हारियावास और तितरिया गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। पायलट ने निरीक्षण के दौरान नरेगा मजदूरों के लिए ग्राम पंचायत और प्रशासन की ओर से किए गए सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। पायलट ने कहा कि लोगों की आवश्यकता और परेशानी को ध्यान में रखते हुए नरेगा के कार्य शुरू किए गए हैं। जयपुर के मोहाना थाना इलाके स्थित रिको कांटान्यू सांगानेर रोड पर एक कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग के चलते गोदाम में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वही आग ने पास के ही 2 घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। वही सूचना के बाद मोहाना थाना पुलिस और दमकल की करीब 4
गाड़ी मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरे देश में कोरोना को लेकर 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। बावजूद इसके कुछ लोग इस लॉकडाउन का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बार बार लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब राजस्थान पुलिस ने बेहद सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। इसी के तहत लॉकडाउन की पालना कराने में जुटी पुलिस ने राजस्थान में कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पूरे प्रदेश में पुलिस ने करीब 93,000 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया है, जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस ने अब तक 1,66,881 वाहन चालकों का चालान भी काटा है, जो कि बिना परमिशन के घरों से बाहर निकल रहे थे। देखिए, लॉकडाउन के अब तक करीब 1,031 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें कि लॉकडाउन का वायलेशन हुआ और उसमें 2652 लोगों को नामजद किया गया है। सोशल मीडिया अब्यूज़ के 146 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें कि 217 मुलजिमों को नामजद किया गया है। इसके अलावा 7,738 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया। इनको 151 में गिरफ्तार किया गया है, जो कि इस तरह से लोइटर करते हुए पाए गए। 1,73,000 गाड़ियों का चालान किया गया है MV एक्ट में इस पीरियड में, और 94,637 वाहनों को जब्त किया गया है। जो जुर्माना राशि दे के जिन्होंने छुड़ाई है गाड़ी, उसमें 2,60,00,000 रुपए का जुर्माना पुलिस ने वसूल किया है लॉकडाउन के पीरियड में। जो 94 मुकदमे कुल EC एक्ट के तहत दर्ज किए हैं, जिसमें कि काला बाजारी और गलत तरह के उपकरण PPE बेचना और मास्क और सैनिटाइजर अधिक रेट पे बेचना। तो EC एक्ट के तहत 94 मुकदमे कुल दर्ज किए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान में कोरोना और लॉकडाउन के हालातों की पड़ताल के लिए जयपुर भेजी गई केंद्रीय टीम से करीब पौन घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गहलोत ने राज्य के आर्थिक संकट के मामले में केंद्र से मदद की मांग की है। केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज को राज्यों को देने की प्रमुख मांग है। साथ ही FCI के गोदामों से जरूरत के अनुसार राज्यों को गेहूं देने, प्रवासी राजस्थानी जो अन्य राज्यों में फंसे हैं उन्हें एक बार राजस्थान अपने घर आने की अनुमति देने, कोटा में पढ़ने वाले यूपी के अलावा अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स को भी उनके राज्य भिजवाने की अनुमति देने और RBI से 3% की बजाय 5% तक ऋण देने की छूट देने की मांग रखी गई है। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन से आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से केंद्रीय टीम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करीब आधे पौन घंटे तक चर्चा की। इस दौरान अशोक गहलोत ने विभिन्न मुद्दों को केंद्रीय टीम को अवगत करवाया, जिसमें सबसे बड़ी मांग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गहलोत ने मांग रखी थी कि 1 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज राज्यों को इस संकट से उबरने के लिए दिया जाए। गहलोत की ओर से कहा गया 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक बड़ा पैकेज जिसकी उम्मीद थी नहीं मिल सका है। दूसरी बड़ी जो मांग है वो राज्य सरकार की ओर से रखी गई है कि FCI के गोदाम गेहूं और अन्य से भरे हुए हैं, लेकिन इसे आम जनता के लिए खोला नहीं गया है, जिसके चलते अन्न की समस्या हो सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार से मांग रखी गई है कि FCI के गोदामों को खोल दिया जाए। तीसरा, प्रदेश में कोटा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने छात्रों को तो ले गई, लेकिन अन्य राज्यों के छात्र छात्राओं के सामने संकट की स्थिति है। ऐसे में चूंकि वे कम उम्र के छात्र छात्रा हैं, सरकार ने कहा है कि अन्य राज्यों को भी उनके बच्चों को ले जाने की छूट होनी चाहिए। इसके लिए वे सरकार भी प्रयास करें और केंद्र सरकार इसके लिए एक बड़ा निर्णय ले। वहीं प्रवासी राजस्थानी और राजस्थान के मजदूर जो कि अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक बार अपना घर आना चाहते हैं, ऐसे में उन लोगों को आने के लिए अनुमति दी जाए, केंद्र स्तर पर इसका भी निर्णय लिया जाए। इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के आर्थिक हालातों, कोरोना की स्थिति को लेकर के भी चर्चा की। राजस्थान में जिस तरीके से भीलवाड़ा मॉडल को लागू किया गया, इसको लेकर के केंद्र सरकार को अवगत करवाया गया है।
केंद्रीय कमेटी ने भी रामगंज समेत अलग अलग इलाकों में जाकर के राजस्थान के कोरोना से निपटने के प्रयासों की सराहना की है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ये पूरी जानकारी मीडिया से साझा की है। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय दल ने मंगलवार को रामगंज का दौरा किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके साथ रही। केंद्र से आई टीम ने दौरे के दौरान कई खामियां पाई। इस बारे में पुलिस अफसरों से बातचीत की गई। इस बातचीत के आधार पर ही आज से परकोटा समेत शहर भर की पुलिस टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने इलाके में और ज्यादा सख्ती बरतें। परकोटे में 7 थाना इलाकों का लगभग पूरा क्षेत्र कर्फ्यू के अंतर्गत आता है। उसके बाद भी कई छोटी गलियों से लोग निकल रहे हैं। इस बारे में पुलिस अफसरों ने अब इन गलियों को भी बंद करने की तैयारी कर ली है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों की रमजान की मुबारकबाद दी है। मिश्र ने मुस्लिम समुदाय से आह्वान किया है कि वो रमजान के मौके पर घरों से ही इबादत करें और प्रार्थना करें कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से देश और प्रदेश को जल्दी ही निजात मिले। राज्यपाल ने कहा कि रमजान पवित्र महीना है, इसे सोशल डिस्टेंस में रहकर मनाएं। रमजान जैसे पवित्र महीने में जिस तरीके से अपने लोगों को ये कहा है घर पर रह करके ही रमजान संबंधित सारे उत्सव को मनाएं, उससे संबंधित वहाँ अल्लाह ताला से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार की हालात महामारी के कारण पैदा हुई वो जल्दी खत्म हो और आपस में लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें, साथ साथ एक दूसरे के नजदीक न जाएं और घर में ही रहकर जितना भी रोजा का हो बाकी का सारी चीजें हो उसको घर में ही रहकर मनाएं और साथ ही साथ अल्लाह ताला से प्रार्थना भी करें कि हे अल्लाह आगे चल कर के जल्दी से जल्दी इस कोरोना जैसे महामारी से लोगों को मुक्ति मिले, ये जल्दी खत्म हो। मैं समझता हूँ सब लोग इस तरह का अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए काम करेंगे, घर पर रहकर करेंगे तो निश्चित रूप से अल्लाह ताला भी सारी चीजों को देखेगा। बहुत अच्छी बात तो ये है कि गरीब निवाज के दरगाह पर रहते हुए आपने जिस तरीके से सारी बातें की हैं, गरीब निवाज का आशीर्वाद होगा कि उनके जरिए से सभी लोगों को वो स्वस्थ रखेंगे और ये महामारी यहाँ से जाएगी, यही मैं प्रार्थना करता हूँ और यही सभी आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आप सब लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। एलडीसी भर्ती 2018 में अधीनस्थ विभागों के लिए चयनित 11,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने अपने हक की मांग को लेकर ट्विटर पर #IDC 2018 ज्वाइनिंग ट्रेन चलाया है और लगभग 2 लाख ट्वीट कर राजस्थान सरकार को जगाने का प्रयास किया है। इससे पहले भी 17 अप्रैल 2020 को ट्विटर पर #LDC 2018 ऑनलाइन ज्वाइन ट्रेन किया गया था और अभ्यर्थियों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बेरोजगारों से हसीन वादे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए, परंतु सत्ता में आने के पश्चात सरकार वादे भूल चुकी है। 16 अप्रैल 2018 को एलडीसी भर्ती 2018 का विज्ञापन जारी हुआ और आज भर्ती को 2 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन चयनित अभी भी अपनी नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके परिवार परेशान है, मानसिक तनाव में है। सरकारी कार्यालयों की नींव समझे जाने वाले 11,000 से अधिक चयनित एलडीसी अभ्यर्थियों के परिवार मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने इसी भर्ती में सचिवालय के लिए चयनित लगभग 350 कनिष्ठ सहायकों एलडीसी को 1 से 7 अप्रैल 2020 के मध्य ऑनलाइन नियुक्ति दी, उसी प्रकार हमें भी ऑनलाइन नियुक्ति दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं अंकित भारद्वाज सभी एलडीसी चयनित अभ्यर्थियों की ओर से आप तक बात पहुंचा रहा हूं। महोदय, 16 अप्रैल 2018 को एलडीसी भर्ती 2018 का विज्ञापन जारी हुआ और आज इस भर्ती के 2 वर्ष बीत जाने पर भी हम चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हम बड़े परेशान हैं, मानसिक तनाव में हैं, हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं कि आखिर हम क्या करें। हमसे ना आगे की तैयारी हो पा रही है और ना ही हमें नियुक्ति मिल पा रही। योग्य होने के बावजूद हम बेरोजगार बैठे हैं। मैं आपसे सभी चयनित परिवारों की ओर से आपसे अपील करता हूं कि हमें जिस प्रकार से सचिवालय के एलडीसी अभ्यर्थियों को 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के मध्य ऑनलाइन ज्वाइनिंग दी गई,
उसी तर्ज पर हमें भी शीघ्र ज्वाइनिंग दी जाए, नियुक्ति दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं वर्तमान हालातों से भी विज्ञ हूं। जिस प्रकार कोरोना संकट काल राजस्थान में चल रहा है, तो हमारी सबकी इच्छा है कि हम इस संकट काल में राजस्थान सरकार की, प्रशासन की एवं जनता की सेवा करें। पत्रकार अर्नब गोस्वामी की सोनिया गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर सीएम अशोक गहलोत के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव रूपेश कांत व्यास ने कहा कि अर्नब गोस्वामी के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अपशब्द कहने की वो कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मात्र टीआरपी के लिए इस तरह सांप्रदायिक आधार पर टिप्पणी पत्रकारिता पर कलंक है। अर्नब गोस्वामी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकार अर्नब गोस्वामी द्वारा एक न्यूज़ चैनल पर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ की गई अनर्गल टिप्पणियों की मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आज ऐसे संवेदनशील समय में जब पूरा देश एकजुट होकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहा है, मात्र टीआरपी के लिए ऐसी सांप्रदायिक टिप्पणियां करना कहां तक उचित है। मेरी सभी पत्रकार संघों से मांग है, एडिटर गिल्ड से मांग है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसका बहिष्कार किया जाए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।